हेलो गाइस, आज हमारे साथ है नेहा मैम। एंड नेहा मैम आज अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। मैम को 3.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और अभी मैम किंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वर्किंग है 1.5 ईयर्स से। तो नेहा मैम बताओ अपने बारे में कि किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम करते हो और कैसे अपने प्रोजेक्ट्स हैंडल्स करते हो आप। थैंक यू अभिनव, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मेरा टोटल एक्सपीरियंस है 3.5 का। SEO एग्जीक्यूटिव, एज ए SEO एग्जीक्यूटिव मैं जॉब करती थी। अभी किंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में मेरे को एक्सपीरियंस है 1.5 ईयर्स का। आफ्टर 2.5 ईयर्स मैंने सोचा कि मैं स्विच करती हूँ। रीज़न ये था कि जहाँ पे मैं काम करती थी मैं स्टार्ट ही मैंने करा था ऑफ पेज से, और 2.5 साल के बाद भी मुझे सिर्फ ऑफ पेज की ही नॉलेज थी। मुझे नहीं पता था कि ऑन पेज में कैसे करते हैं। हाँ, थ्योरी नॉलेज थी मुझे, जो मैंने पढ़ाई करी थी खुद से, क्योंकि मैंने कोई कोर्स करके स्टार्ट नहीं किया है अपना करियर। तो मैंने जो स्टार्ट किया था वो ऑफ पेज से स्टार्ट किया था। मेरी पहली कंपनी रियल एस्टेट कंपनी थी, जिसकी प्रमोशन के लिए हम काम करते थे। बेसिक नॉलेज था कि ऐड कैसे रन करते हैं। SEO का, ऑफ पेज का पूरा नॉलेज था। और 2.5 साल के बाद जब मैंने क्लिनिकल ट्रायल कंपनी में काम किया, तब मुझे, जब ओवरऑल काम मुझे दिया गया, तब मुझे लगा कि कितना टफ है ये डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मुझे ऑन पेज की नॉलेज नहीं थी। ऑफ पेज पे आप बहुत सारा काम नहीं कर सकते। हमारे पास होता था कि हम मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिख के और डेवलपर को सेंड कर देते थे, बट कभी कभी होता वो चीज़ें अपडेट नहीं होती थी। रीज़न बिहाइंड कि मोस्टली कंपनियाँ आपको कभी एक्सेस नहीं देती कि आप ऑन पेज या फिर उसके एडमिन पैनल तक आप जाओगे, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं चीज़ें उतनी कॉन्फिडेंशियल हो जाती हैं। ठीक है, तो अपना क्रेडेंशियल कभी शेयर नहीं करते। उन्हें ये नहीं पता होता कि जब तक आप एम्प्लॉय के साथ, जो आपके साथ काम कर रहे हैं वेबसाइट पे, डेवलपर हो या फिर SEO एग्जीक्यूटिव हो, जब तक आप उसे क्रेडेंशियल नहीं देंगे वो कभी काम को नहीं प्रॉपर तरीके से कर सकता था। रीज़न ये हुआ कि जब 1 साल मुझे कंप्लीट हो गया वहाँ पे, तो मुझे लगने लगा कि मैंने काम ही क्या किया है, मेरे काम का तो कोई रिजल्ट ही नहीं है। समटाइम्स मुझे लगता था कि मुझे किसी सीनियर की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहती थी वहाँ पे अपने सीनियर से, डायरेक्टर से, कि मुझे एक वर्कशॉप की ज़रूरत है या किसी सीनियर की ज़रूरत है जो मुझे गाइड करे। मेरे अंदर इतना डर होता था कि मैं नेक्स्ट मंथ रिपोर्ट में क्या बताऊँगी, क्योंकि वहाँ पे मुझे ऑफ पेज के अलावा किसी चीज़ का एक्सेस ही नहीं था। सिर्फ सबमिशंस करती थी। सबमिशंस में 50 60 हमेशा करती रहती थी। जब मैं यहाँ पे स्विच किया तो मैंने मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीज़न था कि मैं एज अ एम्प्लॉय होने के बाद फिर मैं यहाँ पे एज अ इंटर्न काम कर रही हूँ। मतलब 1 महीने मैंने किया यहाँ पे इंटर्नशिप सर के अंडर में। जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो भी मैं कोई प्रिपरेशन करके नहीं आई थी, जस्ट हायर कर लिया सर ने। बोला सर ने कि आप इंटर्नशिप करो, आप में जितना इम्प्रूवमेंट होगा उस हिसाब से आपकी जॉब प्रोफाइल देखी जाएगी। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तभी भी मुझे ऑन पेज का नॉलेज था, गूगल रोबोटिक्स क्या होता है, साइट मैप क्या होते हैं। हाँ, मुझे पता था कि क्या होता है, बट मैंने कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया था ये सब। तो मैंने यहाँ पे आके सीखा। सर ने मुझे सिखाया कि ऑन पेज कैसे करते हैं, ऑफ पेज कैसे करते हैं। सर ने सिखाया कि ऐड कैसे रन करते हैं, आप ऐड क्रिएट करो। हमें यहाँ पे फ्रीडम दी जाती है। कभी हमें किसी चीज़ के लिए ना बोला जाता है, कभी हमसे कोई गलती हो जाए तो सर क्लाइंट को हैंडल कर लेते हैं, बट हमें वो चीज़ सिखाने के लिए सर हमें हमेशा क्रेडेंशियल दे देते हैं, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे 1.5 साल में ऑलमोस्ट 7-8 प्रोजेक्ट पे काम किया है और सबकी रैंकिंग टॉप पे है। तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कभी भी कहीं पे भी काम कर सकती हूँ। अब मुझे लगता है मैं किसी कंपनी में इंडिविजुअल भी पूरा प्रोजेक्ट उसका हैंडल कर सकती हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस आता है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप इंटरव्यू दे भी देंगे, सेलेक्ट भी हो जाएंगे, सैलरी भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, बट आपके अंदर एक डर होगा कि जब आप रिपोर्ट सेंड करते हैं तो आप क्या बोलेंगे मैनेजर को, क्या बोलेंगे आप डायरेक्टर को, और आपको खुद में भी लगता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो ये था नेहा मैम का एक्सपीरियंस। उन्होंने बताया कि किस तरीके से किंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में आने के बाद उनको कितना सब कुछ सीखने को मिला, एंड जो उनकी लास्ट कंपनी थी वहाँ पे उन्होंने क्या सीखा और यहाँ पे उन्होंने क्या सीखा। तो नेहा मैम ये बताओ कि जो अभी बच्चे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं दिल्ली में एंड अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ बनाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से, ऐसी कौन सी चीज़ें जो उनको करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर? अभिनव, जो मैंने यहाँ पे देखा है, जब मैं हायरिंग करती हूँ लोगों की और जब इंटरव्यू लेती हूँ, हर वीक में 2-3 इंटरव्यू मैं लेती हूँ SEO एग्जीक्यूटिव की, सीनियर एग्जीक्यूटिव की, मैनेजर की, बट मुझे ना यहाँ के जो इंटर्न्स हैं
और जो इंटरव्यू देने आते हैं उनके स्किल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है। लाइक उन्हें ऑफ पेज की नॉलेज है, ऑन पेज की नॉलेज है, बट उन्हें नहीं पता पीपीसी रन कैसे करते हैं, ऐड कैसे क्रिएट करते हैं, यूट्यूब मार्केटिंग कैसे करते हैं। सिर्फ उन्हें बेसिक पता है और आई डोंट नो वो कैसे मतलब अपनी कंपनी में ओवरऑल टीम संभालते हैं। मेरे सामने बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटर्नशिप करके यहाँ से गए हैं और जो इंटर्नशिप कर रहे हैं। हम उन्हें स्टार्टिंग में ऑफ पेज ऐसा नहीं है कि हम आते ही कह देते हैं ये लो सबमिशंस करो। हम उन्हें हमेशा सिखाते हैं कि आप पहले वेबसाइट पे काम करना सीखो, उसके बाद आप फिर ऑफ पेज पे जाओ, उसके बाद आप पीपीसी सीखो। तो हमारा क्या होता है 1 by 1 प्रोसेस होता है। मगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं चीज़ों को। उन्हें अगर हम ऑन पे सिखाते हैं तो वो 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ में आ गई। डिपेंड करता है कि आपको सिखाने वाला कैसा है, तो वो सीख लेते हैं। फिर उन्हें क्या होता है 1 मंथ में वो सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं, क्योंकि सर भी हमेशा उनके लिए रेडी होते हैं। कभी भी रात में 12 बजे 1 बजे, कभी कभी ऐसा होता है हमें काम करने में इतना मज़ा आता है कि हम 2 बजे रात में भी अगर हमारे माइंड में है कि अरे उस क्लाइंट का ये काम है तो हम ऐड क्रिएट करने लगते हैं। अपने माइंड में ये टेंशन नहीं होता कि कल ऑफिस जाना है तो वही बोरिंग सा ऑफ पेज। जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि कंपनीज़ में आप जाते हो, बैग रखते हो एंड देन आप ऑफ पेज स्टार्ट कर देते हो करना, और शाम को आपको सिर्फ ये रिपोर्ट देना होता है आपने कितने बैकलिंक्स बनाए। हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं, आप अपना टास्क खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपको आज और वेबसाइट पे काम करना है या जो भी। यहाँ पे जो इंटरव्यू देने आते हैं बच्चे, उन्हें सिर्फ नॉलेज है वर्डप्रेस की या फिर उन्हें HTML की नॉलेज है, मतलब उन्हें पर्टिकुलर एक फील्ड का नॉलेज है। उन्हें ये नहीं पता कि HTML कोडिंग में क्या बेसिक नॉलेज भी नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि हम जब बच्चों को, हमारे तो कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम ये भी पढ़ाते हैं कि आपको HTML वाली वेबसाइट पे कैसे काम करना है। आपको बेसिक कोडिंग आनी चाहिए जो कि आप लर्न करके नहीं सीख सकते हो। हम उन्हें बेसिक कोडिंग पढ़ाते नहीं है कि पैराग्राफ क्या हुआ, हम उन्हें प्रैक्टिकल दे देते हैं, आप सीखो। वहाँ पे आप जब प्रैक्टिकल करोगे, आपको जब कोडिंग का जो रिजल्ट आता है आप देखोगे तो आपको बेसिक सी चीज़ें खुद पता चल जाती हैं कि वो क्या है। मतलब कि इंटर्न्स को आप लाइव प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करवाते हो? लाइव प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड, कभी HTML के प्रोजेक्ट्स देते हैं, कभी वर्डप्रेस के। हम कोई डिसाइड नहीं करते कि आपको सिर्फ वर्डप्रेस पे ही काम करना है, क्योंकि हमें एक टाइम के बाद लगने लगता है कि बच्चा सिर्फ वर्डप्रेस पे जान रहा है तो हम उसे तुरंत HTML वाली वेबसाइट देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना काम नहीं करते, उन्हें देते हैं, क्योंकि इसी बहाने वो सीखे। डायरेक्ट क्लाइंट से बात कराते हैं कि आपको जब क्लाइंट का प्रेशर आएगा ना, आप खुद सीखोगे, आप खुद करोगे। क्लाइंट्स के कितने क्वेश्चन होते हैं, उन्हें कितने टाइम में रिजल्ट चाहिए, तो आप खुद चीज़ों को लर्न करते हो। तो हमारे यहाँ कोई भी चीज़ हिडन नहीं होती कि आप मतलब क्लाइंट से आप टच में नहीं हो सकते या उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप यहाँ पे इंटर्नशिप करते हो ना, तो आप एक प्रोजेक्ट को लेने के टाइम पे, जब हमें कोई असाइन करता है प्रोजेक्ट, उस टाइम से लेके आप जब तक रिपोर्ट सेंड करते हो, आपको पूरा नॉलेज हो जाता है कि आप किसी प्रोजेक्ट को कैसे ले सकते हो, प्रोजेक्ट में क्या क्या आपको क्लाइंट से बात करनी है, क्या आपको क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या डिलीवर करना है, आपको कब कितने टाइम में कौन सा काम करना होता है। लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रोजेक्ट ले लो, ऑफ पेज कर रहे हो, 1 महीने बाद आप ऑन पेज कर रहे हो, या 1 महीने बाद आप क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें आप डायरेक्ट जब क्लाइंट्स के अट्रैक्शन में होते हो, कनेक्शन में होते हो, तो आपको पता होता है कि अब हमें ये चीज़ डिलीवर करनी है, तो आप वही काम करके देते हो। तो ये क्या होता है कि आपको चीज़ों को बहुत जल्दी लर्न करने का वो होता है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को लर्न कर रहे हो, क्योंकि आपके माइंड में एक होता है कि आपको दूसरे को रिस्पॉन्स देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और मैंने देखा जब यहाँ पे बच्चे ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ दिन तो वो ऐसे वैसे, मगर जब तो दूसरों को देखते हैं कि वो इतना काम सीख गया, उसे इतना आ गया। समटाइम्स हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे यहाँ से गए हैं इंटर्नशिप करके, कोर्स करके, कि जिनका कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ, उन्हें सारी चीज़ें आ गई, वो इंटरव्यू दे के आ गए, उनका सिलेक्शन हो गया। उनका कोर्स भी कंप्लीट नहीं होता, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आप थ्योरी पार्ट पे जाओगे तो लाइफ में कभी भी थ्योरी पढ़ के आप ना डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। आपको प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है, और आप प्रैक्टिकल आपको खुद से करना होता है। आपको कोई प्रैक्टिकल करना, आपको सिर्फ हम बता सकते हैं कि ये काम ऐसे किया जाता है, बट करना, स्ट्रेटेजी बनाना आपका है। मैं ये कहती हूँ ऑफ पेज करना भी ईजी है, ऑन पेज करना भी ईजी है, पीपीसी भी ईजी है। बस आपको कोई सिखाने वाला चाहिए और आपको सीखना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे 2-3 मंथ्स में सारी चीज़ें सीखनी है। तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता
जाता है ना कि अब मैं किसी कंपनी में जाऊंगा, मुझे किसी भी प्रोफाइल पे हायर करेगी, मैं कर लूँगा। हमारे यहाँ से जो कोर्स करके बच्चे जाते हैं वो किसी पर्टिकुलर एक प्रोफाइल के लिए सेलेक्ट होते हैं समटाइम्स, कि उन्हें सिर्फ दे दिया जाता है पीपीसी रन करना। बट जब मैं उनसे बात करती हूँ, वहाँ जाते हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस होता है और उनकी जो सैलरी होती है इस बिहाफ पे बढ़ जाती है कि आप आए तो थे सिर्फ पीपीसी रन कराने, बट आपने एसईओ भी संभाल लिया, आपने क्लाइंट्स को भी संभाल लिया। जो हमारे यहाँ बच्चे जाते हैं वो क्लाइंट्स को भी संभाल लेते हैं, एसईओ भी करने लगते हैं, पीपीसी भी करते हैं, यूट्यूब मार्केटिंग भी करते हैं। तो उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो सैलरी है, उनके परफॉर्मेंस के बिहाफ पे बहुत जल्दी इंक्रीमेंट हो जाती है। तो आपको किसी एक पर्टिकुलर, हो सकता है आपको किसी कंपनी में एक पर्टिकुलर एक फील्ड में चूज कर लिया जाए, बट वो आपके ऊपर है कि आप कंपनी का कितना काम लेते हो। और जब आप पूरा ओवरऑल काम संभालने के कैपेबल हो जाते हो तो आपको एक एग्जीक्यूटिव से सीनियर और सीनियर से मैनेजर बनने में टाइम नहीं लगता। तो मैम यहाँ पे जो बच्चे इंटर्नशिप करते हैं तो मैम एसईओ, एसएमओ और बाकी मैम क्या क्या सीखते हैं मैम इसके अलावा, और क्या क्या यहाँ पे सीखने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप एक 12th पास बच्चे को भी बुक मार्किंग सिखाओगे तो वो सीख जाएगा। यहाँ पे क्या है, सोशल बुक मार्किंग के अलावा, ऑन पेज के अलावा आपको यहाँ पीपीसी रन करना सिखाते हैं। उसके अलावा आपको सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ऐड क्रिएट करना बताते हैं, लीड डाउनलोड करो, क्लाइंट्स को सेंड करो। आप उनकी रिक्वायरमेंट, कभी कभी होता है क्लाइंट्स कहते हैं लोकेशन चेंज करना है, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में बेसिक से बेसिक, मतलब क्लाइंट्स की कितने क्वेरीज आ सकती है ना, आप सारी क्वेरीज अगर सॉल्व कर लिए 1 साल, 5 महीने, 6 महीने, तो आपको पता होता है कि इससे ज़्यादा क्लाइंट क्या करा सकता है हमसे। उन्हें सिर्फ लीड चाहिए होती है तो हम लीड जनरेशन पे सिखाते हैं। हमारे पास यूट्यूब मार्केटिंग के भी बहुत सारे, प्रमोशन के भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके साथ साथ यूट्यूब भी मार्केटिंग भी हम सिखाते हैं। तो एसएमओ भी सिखाते हैं, ग्राफिक्स भी सिखाते हैं। हमारे पास ग्राफिक्स डिज़ाइनर है, जिसे सीखना होता है सर भी सिखाते हैं, वो भी सिखाते हैं। आप सीख सकते हो, बेसिक सीख सकते हो, आप HTML में एडिटिंग सीख सकते हो। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए डेवलपर पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमें डेवलपर बताएगा तो हम ये काम करेंगे। अगर या फिर हमें थोड़े से चेंजेस करने हैं तो हमने कोड सेंड कर दिया और हम बैठे हैं कि डेवलपर जब चेंज करेगा तो हम उसके आगे वाला काम फिनिश करेंगे। तो आपको जो ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है तो वो आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो। आपको ना किसी डेवलपर की ज़रूरत है, वेबसाइट में थोड़े बहुत चेंजेस करने के लिए आपको डेवलपर की ज़रूरत नहीं है। टू बी ऑनेस्टली अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको खुद लगेगा कि आपको ना किसी डेवलपर की ज़रूरत है, ना डिज़ाइनर की ज़रूरत है। बेसिक चीज़ें तो हम खुद भी कर सकते हैं। तो मतलब कि इतना हर चीज़ का क्रेडेंशियल आपके पास होता है, आपके पास प्रोजेक्ट का होता है, वेबसाइट का क्रेडेंशियल आपके पास होता है, ग्राफिक्स का होता है, तो ऑल ओवर सब कुछ आपके पास होता है। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप क्लाइंट के साथ डील करते हो, तो ये काफ़ी अच्छा कुछ है। और जो फ्रेशर है, जो इंटर्न कर रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए काफ़ी बिग अपॉर्चुनिटी होती है ये सब कुछ सीख पाना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है ऐसा अगर आप एज अ फ्रेशर जाते हो आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके आप जाते हो, तो ऐसा नहीं होता। कॉर्पोरेट वर्क कल्चर होता है वहाँ पे, पर्टिकुलर एक वर्क दिया जाता है। जैसे कि मैम ने बताया कि मैम ने जब करियर की स्टार्टिंग करी थी तो 1.5 साल तक मैम ने लीग बिल्डिंग का काम किया था, मतलब ऑफ पेज मैम ने सारा संभाला था। बट जब मैम ने यहाँ पे स्विच किया तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई प्रोजेक्ट की, कैसे क्लाइंट है, क्लाइंट से डील करना, सब कुछ मैनेज किया मैम ने। एंड जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके पास तो आप सब कुछ करने लग जाते हो। तो बच्चे यहाँ से इंटर्नशिप करते हैं तो उनका करियर ग्रोथ क्या होता है और कैसे उनका करियर सिक्योर होता है यहाँ पर आके, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ अभिनव, मैं यहाँ पे टीम लीड के साथ साथ एज ए मैनेजर के साथ साथ मैं यहाँ के एडमिन डिपार्टमेंट भी देखती हूँ। जो हम एडमिशन्स देते हैं बच्चों के, वो जब यहाँ पे लर्न करते हैं तो उन्हें इतनी सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं, इतने सारे फील्ड में उन्हें नॉलेज दे दिया जाता है कि उन्हें प्लेसमेंट के लिए, टू बी ऑनेस्टली, वैसे तो हम उन्हें रेफरेंस देते हैं कि आप यहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, यहाँ पे जाके, बट टू बी ऑनेस्टली आज तक हमें किसी को रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपने अपनी प्रोफाइल naukri.com पे बनाई है, इंडिड पे बनाई है, तो आप देखिए कि डेली अगर आपने डिजिटल मार्केटर के लिए, ऐसे एग्जीक्यूटिव के लिए अगर कहीं पे अप्लाई करा है, डेली 10 to 15 मेल्स आते हैं। मेरे पास अभी भी कॉल्स आती हैं, मेल्स आते हैं 20 to 25। लोगों को ज़रूरत नहीं है कि आप जॉब जाके सर्च करो, आप इतने कैपेबल बनो कि लोगों को आपकी ज़रूरत हो। तो आप, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास खुद ही कॉल्स आएंगी, आप खुद इंटरव्यू क्रैक करेंगे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कोई रेफरेंस दे या कोई कंपनी का हम जाके किसी फ्रेंड से बोले कि यार मेरी जॉब लगवा दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अभी डिजिटल मार्केटिंग की इतनी हायरिंग है, हमारे यहाँ भी हमेशा हायरिंग होती रहती है। मैं देखती हूँ लोगों के अंदर नॉलेज नहीं है।
तो जो करियर का है वो ये है कि आप यहाँ से कोर्स करिए, तो उन्हें किसी जॉब को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मेरे सामने 15-20 बच्चे कोर्स करके निकले हैं, इंटर्नशिप करके निकले हैं, उनके इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं होते, वो जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं और कर लेते हैं, या हमारे यहाँ से भी कंटिन्यू कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। तो आपके अंदर अगर स्किल्स है तो आपको जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, किसी को सोर्स के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं कि आप अपनी कंपनी में प्लीज़ मेरे जॉब का देख लेना, एंड आपको किसी रेफरल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके अंदर स्किल्स है तो आपको खुद ही जॉब ऑफर करेंगे लोग। आपके अंदर स्किल्स नहीं है तो आप किसी कंपनी में बाई लक अगर चले भी जाते हैं तो आप वहाँ पे ज़्यादा जाके ना आप इंक्रीमेंट पाएंगे, ना आपका प्रमोशन होगा, और ना आप ज़्यादा दिन तक आप वहाँ पे टिक सकते हैं। तो अगर आपको सीखना है, और डिजिटल मार्केटिंग का अभी अगर आप देखा जाए तो मेरे पास भी डेली मेल्स आते हैं, 15 से 20 मेल्स डेली, कॉल्स आती हैं, मेल्स आते हैं, तो जॉब की कमी नहीं। आई थिंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपको बहुत करियर के लिए, आपके डिजिटल मार्केटिंग के लिए, फिर जो भी हम आपको बता रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आपके मन में कोई क्वेरी है या फिर आपको लगता है डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाएं जिसकी आपको जानने की ज़रूरत है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इनबॉक्स करिए अपनी कोई भी क्वेरी।